औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की इतना में आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत ही अज़ीम सहाफ़ी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और जाने कौन कौन से जो है तो अज़ाज़ात पाने वाले सहाफ़ी, सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम, सच बोलने की एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है जनाब अरशद शरीफ साहब जो है वो शहीद हो गए हैं। कीनिया में थे, वो लंदन में थे। लंदन से वो कीनिया किसी काम से गए हुए थे और वहाँ पर जो है वो रात को उनको कीनिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, यहाँ वो पुलिस के अदारे हैं कोई भी है, उन्होंने शूट कर दिया, मगर ये स्नाइपर शॉट था। इस पे बाद में आते हैं। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो कौन है, उनको कौन नहीं जानता। अरशद शरीफ साहब के वालिद साहब नेवी में थे। ये दो भाई थे, एक भाई जो है वो आर्मी में मेजर थे। इनके वालिद साहब को नेवी में थे जो, तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ और इनके जो दूसरे भाई हैं वो बन्नू में तैनात थे, मेजर थे। वो उनकी लिए वालिद साहब की डेथ का सुन के वो रवाना हो रहे थे कि दहशत गर्दों की गोलियों का निशाना बन गए। तो गोया एक दिन में बाप बेटे की शहादत हुई और वो इस दुनिया से इकट्ठे चले गए और इनकी वालदा और अरशद शरीफ ने इन दोनों की अपने हाथों से तदफीन की। तो अरशद शरीफ साहब जो हैं ये वाहिद कफील थे अपने घर की। इनके 5 बच्चे हैं और एक वालदा। वालदा ने कितना दुख उठाया अपने हस्बैंड को और अपने 14 साल बेटे को अपने हाथों से दफनाया। अब उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनका आंख का तारा अरशद शरीफ था और उसके बच्चे थे। अरशद शरीफ जो है वो एक नडर बेबाक किस्म के सहाफ़ी थे। बड़ी बड़ी तहकीकात उन्होंने की, बड़ी बड़ी रिसर्च की है और उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया। उनके पास बहुत मुल्क के एजाज़ात जो थे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था और क्या कुछ नहीं था। वेल डेकोरेटेड जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान की तारीख में। वो यहाँ से लंदन चले गए थे। उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया बच्चों समेत। क्यों छोड़ा? आखिर क्या मजबूरियां थीं कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए? उनके खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बगावत का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। यहाँ पर जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले जो दहशतगर्द हैं वो तो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। वो आला शख्सियात को जो है वो टारगेट करते हैं, वो जिसको चाहे मार देते हैं। वो इस मुल्क के अंदर आकर जो है मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अरशद शरीफ साहब जो है वो हकायक को सामने लाते थे, सच की बात करते थे। पसे पर्दा क्या होता है वो उसको सामने लेके आते थे। यही उनका जुर्म था, यही उनकी बगावत थी। इसी के तहत उनका इस मुल्क में जीना जो है वो हराम कर दिया गया। अपने देखिए कौन है, किसी क्या पड़ी है कि वो सच के लिए अपनी जान तक उसको रिस्क पे लगा दे। या रहते हुए उन्हें बहुत पक्की इतलात मिली थी कि उनको मरवा दिया जाएगा, उनको मरवा दिया जाएगा। जैसे अभी मैं देख रहा था, कोई दिखा रहा था कि लेटर मसूल हुआ था उन्हें, थ्रेट्स का उन्हें वार्न किया गया था कि किसी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से उन्हें मारने का जो है तो वो अंदिया दिया गया था, जिसकी बिना पर उन्हें और भी बहुत सारी इतलात मिली कि उन्हें मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना प्यारा मुल्क छोड़ना पड़ा। वो भी कंप्रोमाइज़ कर सकता था, वो भी हवाओं के रुख पे अपनी चल सकता था जिंदा रहने के लिए, मगर उसने जो रास्ता चुना वो बहुत पुरखार था। उस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। वो तमाम जितने सहाफ़ी हैं उनमें मेरा ख्याल है वाहिद वो बंदा था, एक शेर दिल बंदा था जो ऐसा बोलता था, ऐसा दौड़ता था कि जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती।
उसे ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। क्या इस मुल्क में कोई ऐसा इंसाफ का निज़ाम है कि जो ये इस चीज़ पे नोटिस ले कि ये लोग जो है ये मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कौन है जो मजबूर करता है इन्हें मुल्क छोड़ने पे? वो कौन से सियासी ताकतें हैं, वो कौन सी और यहाँ पर ये ग्रुप्स हैं जो इन बोलने वालों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करते हैं? है कोई ऐसा अदारा, कोई ऐसा हमारा कानून और इंसाफ का अदारा जो है जो इन चीज़ों का नोटिस ले? मगर लगता है कि हम सुनते थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मगर कानून से भी लंबे हाथ शायद होते हैं। और कानून जो है, जिस मुल्क में कानून डर और खौफ में रहे उस मुल्क में कभी अमन नहीं हो सकता और वो मुल्क कभी स्टेबल नहीं हो सकता। जिन मुल्कों में इंसाफ का निज़ाम मजबूत होता है, इंसाफ न डर होता है, बेबाक होता है, वो मुल्क ही हमेशा मजबूत होते हैं, दुनिया में उनका मकाम होता है। तो ये जनाब अरशद शरीफ साहब की अलमनाक मौत जो है ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। मैं नहीं समझता कि अरशद शरीफ साहब को मरवाने में हमारे किसी अदारे का हाथ होगा। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, बहुत से लोग जो है वो जितने बातें कर रहे थे, मगर मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे अदारे जानते हैं कि 5th जनरेशन वार जो है वो उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, इंग्लैंड इन्वॉल्व है, बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान को इस वक्त खोखला करना चाहते हैं। क्या वो अदारे इतनी बड़ी गलती करेंगे कि वो अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ले ले इसको मरवा के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इसका जो है वो इंतज़ार करना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या है। सुना है वहाँ पर जो है स्नाइपर अटैक हुआ है। स्नाइपर अटैक जो है वो एक हाई स्पीड गाड़ी पे जो है जब टारगेट किया जाता है, कोई निशाना लेता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। उसमें गाड़ी की स्पीड, उसकी विंड जो होती है उसकी स्पीड होती है, और उसके फिर मूविंग जो इतनी बड़ी स्पीड में मूव कर रही हो चीज़, उसको टारगेट करना और वो भी बहुत दूर से सर का निशाना लेके मारना जो है ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। कहा जाता है कि वो केन्या की पुलिस ने गलतफहमी में मारा है और उन्हें ऐसी ही किसी गाड़ी की तलाश थी और वो मशकूक गाड़ी थी, और दूसरे नंबर पर ये कि ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, बैरियर पर रुके नहीं, जिसकी वजह से उन्हें शूट करना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर गाड़ी ड्राइवर ने भगाई थी तो वो शूट जो है वो निशाना लेकर ड्राइवर को क्यों नहीं मारा गया जो गाड़ी भगा रहा था? गाड़ी भगाने वाला तो सलामत रहा, साथ बैठा हुआ बंदा अगर टारगेट किया जाता है तो उसकी क्या वजह है? गाड़ी भगाने वाला तो भगा रहा था ना, वो तो नहीं रुका। ठीक है, रिपोर्ट भी उसी ने करवाई। तो जनाब अब ये है कि हमारे केन्या में मौजूद कौंसल खाना जो है वो अभी तक खामोश है। यहाँ पर जो इतलात आ रही हैं वो कोई सही बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। शायद उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर नहीं है तो ये भी नाअहल ही है कि इतना बड़ा एक हादसा हो गया है, इतना बड़ा हमारे मुल्क का जो शख्सियत है, इतनी बड़ी आवाज़ को अगर कहीं मार दिया जाता है तो कौंसल खाना क्या वो सोया हुआ है? वो फौरी तौर पे उसे नहीं चाहिए था कि वो वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करके पाकिस्तान भेजता। पाकिस्तान के मीडिया पे भी खबरें जो है तो कहा जाता है कि जी के कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल करना पड़ता है इसलिए कि मीडिया बाज़ औक़ात गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है और गैर ज़िम्मेदारी के मुज़ाहरे से जो है बहुत सारी बातें गलत हो जाती हैं। मगर हमारे जिन अदालतों पे इस वक्त लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनको इस बारे में सामने आकर इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, उन्हें ख़ुद तहकीकात करवानी चाहिए कि अरशद शरीफ की डेथ के पीछे कौन लोग हैं, वो हादसा उसको किस तरह से वो हादसा हुआ, केन्या की पुलिस से ये हादसा कैसे हुआ, ये हमारी एजेंसियों से पावरफुल एजेंसी कैसे हो सकती है, ये 2 मिनट में हक़ाइक़ सामने ला सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारी जो हमारे मुल्क की नामवर एजेंसियाँ हैं ये ख़ुद इन्वॉल्व हों, इसकी तहकीकात करें और वहाँ पे अपनी
पैनल भेजें और वहाँ उस कीनिया की पुलिस के साथ या उनकी एजेंसियों से मिल के असल हक़ाइक़ सामने लाएं, हक़ाइक़ को नहीं छुपाएं, क्योंकि जल्द या देर हकीकतें तो सामने आ जाती हैं। तो दूसरा, हमारी कोर्ट जो है उसको भी इस सिलसिले में तहकीकात करनी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से और जो भी ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं, अरशद शरीफ साहब की मैयत को बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाया जाए और उनकी शायर शान, उनकी तदफीन की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तानियों का है। यहाँ पर पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी जाए, उनकी डेड बॉडीज़ को लाने से मना ना किया जाए, उनमें रोड़े ना अटकाया जाए। उनकी वालदा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे बेटे की मैयत को वापस बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाने के अहकामात जारी किए जाए। उनकी मैयत को वापस ला के हमारी कोर्ट्स जो हैं, हमारी एजेंसियाँ जो हैं, वो उस पर तहकीकात करें इस शॉट के बारे में कि ये कैसे शूट किया गया। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क से ज़्यादा कोई अच्छी तहकीकात कर ही नहीं सकता। अगर करना चाहे तो हक़ाइक़ बहुत सारे सामने आ सकते हैं। उनकी मैयत को लाकर यहाँ पर तहकीकात की जाए कि कैसे ये हादसा रूनुमा हुआ। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जनाब, इंतहाई कर्ब की सूरत हाल है, कुछ और कहने की पोजीशन में नहीं है। इतना बड़ा हादसा है, इसमें और क्या कहें। इस मुल्क का अलमिया है कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। एक से एक बड़ा हादसा, कोई अनहोनी हो जाती है। क्या किया जाए कि इसको संभालने की तरफ कौन लोग आएंगे, कौन संभालेंगे? ये रब ताला पे छोड़ते हैं, ये उन अदारों पे छोड़ते हैं, उनकी नेक नीयतों पे छोड़ते हैं जो इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। तो आइए जी, सबसे मिलकर सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। सलामत रहें जी, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।